Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, Infinite Maths. I am your math mentor, सोनू सिरेडिया. आज का हमारा टॉपिक है काउंटिंग ऑफ रिलेशंस, जो कि जेई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. साथ में ही बोर्ड के अंदर भी इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं. हमने पिछली क्लास में रिलेशन और उसके टाइप के बारे में पढ़ा था. अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. आओ तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, काउंटिंग ऑफ रिलेशंस. टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस. तो यहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की काउंटिंग करेंगे. अगर आर हमारा ए टू ए है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़ एन, देन टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फ्रॉम ए टू ए कितने होंगे, ये हमें काउंट करना है. तो इसके लिए मैं, क्योंकि हमारे पास एक सेट है ए, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लेते हैं. 1 2 3 अप टू एन है. ओके. अब इसका एक एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स बना लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस ए का. तो हम यूनिवर्सल रिलेशन बना लेते हैं आर इक्वल्स टू ए क्रॉस ए, और फिर उसके अंदर देखेंगे किसको रिलेशन के अंदर आना चाहिए, किसको रिलेशन के अंदर नहीं आना चाहिए. तो हमने यहाँ पर बना लिया है ये एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स, जिसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट होंगे. अगर मेरे पास ए में एन एलिमेंट हैं तो एन क्रॉस एन में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, तो आर के अंदर एलिमेंट हो जाएंगे टोटल एन स्क्वायर. ठीक है, एन स्क्वायर एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास. नाउ हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्स, ऐसे रिलेशंस बनाने हैं हमें जो कि रिफ्लेक्सिव हो. तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में हमारा ए क्रॉस ए टाइप के एलिमेंट्स आने चाहिए. ए कोमा ए टाइप के एलिमेंट आने चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए. तो ए के अंदर 1 है तो 1 टाइप का एलिमेंट भी होना चाहिए, 2 है तो 2 टाइप का, 3 है तो 3 टाइप का, और n है तो n टाइप का. तो ये जो डायगोनल के जो एलिमेंट हैं हमारे पास, ये सारे होने चाहिए. ठीक है. अब बात करें, हर एलिमेंट के पास रिलेशन में आने के लिए 2 चॉइसेस है, या तो वो आ सकता है या फिर वो नहीं आ सकता. बट ये जो डायगोनल के एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 4 4 और n n, इनके पास ओनली 1 चॉइस है. तो जो 1 1 टाइप के एलिमेंट हैं, यानी जो डायगोनल पे कितने एलिमेंट होंगे हमारे पास, अगर इसको काउंट किया जाए 1 1 2 2 3 3 4 4 अप टू n n, तो n एलिमेंट होंगे. तो ये जो n एलिमेंट हैं इनके पास चॉइसेस हैं 1 हर एक के पास. बाकी हमारे पास टोटल n स्क्वायर एलिमेंट है, तो रिमेनिंग एलिमेंट हो गए n स्क्वायर माइनस n. इनके पास चॉइसेस कितनी है, हर एक के पास 2 चॉइस है, या तो रिलेशन के अंदर आ सकता है या फिर नहीं आ सकता. तो यहाँ पर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं, जिससे हमारा सॉल्यूशन बनेगा 1 रेज टू द पावर n, क्योंकि ये जो n एलिमेंट है इनके पास एक एक चॉइस हो जाए, और जो n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट है उनके पास 2 चॉइसेस हैं, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर माइनस n. तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर माइनस n. तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर माइनस n. इज इट क्लियर. नाउ हम हमारा नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं. यहाँ पर हम फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन. हमें मालूम है कि आर जो है ए टू ए है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज n है. तो पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह ही हम n ए को ले लेते हैं 1 2 3 अप टू n. अब फॉर
सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, अगर ए कोमा बी रिलेशन के अंदर आएगा तो साथ में बी कोमा ए बी को भी आना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखा जाए क्या कि किन के पास कितनी कितनी चॉइसेस हैं। अब सबके पास देखो, ये जो डायगोनल के एलिमेंट हैं इन सब के पास तो हमारे पास 2 चॉइसेस ही है, क्योंकि ये तो आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो जो n एलिमेंट हैं डायगोनल के इनके पास 2 चॉइसेस हैं फॉर सिमेट्रिक, या तो आएगा या नहीं आएगा। रिमेनिंग के पास क्या है, तो हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं इसके अंदर, एक अपर ट्रायंगल इस तरह का और एक लोअर ट्रायंगल। तो जैसा कि अपर ट्रायंगल्स में अगर 1 2 है तो लोअर ट्रायंगल में 2 1 है। तो अगर मैंने 1 2 को सेलेक्ट कर लिया तो 2 1 के पास तो कोई चॉइस है ही नहीं, उसको तो आना ही पड़ेगा, उसके पास तो 1 ही चॉइस होंगी। तो हमारे पास ये टोटल एलिमेंट्स अगर n स्क्वायर हैं और डायगोनल के एलिमेंट हटा दिए जाएं तो अपर और लोअर ट्रायंगल को शामिल करने के बाद हमारे पास एलिमेंट बचते हैं n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, बट अगर अपर ट्रायंगल की बात की जाए तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे n स्क्वायर माइनस n/2, जितने ऊपर हैं उतने ही नीचे होंगे, लोअर ट्रायंगल में होंगे उतने ही एलिमेंट। ठीक है, तो अगर मैंने अपर ट्रायंगल का कोई एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया तो लोअर ट्रायंगल का अपने आप ही सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें सिमेट्रिक बनाना है, उसको तो लेना ही पड़ेगा, है ना, ज़रूरी हो गया उसके लिए। तो अगर n स्क्वायर माइनस n/2 एलिमेंट्स अपर ट्रायंगल के एलिमेंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो उनके पास कितनी कितनी चॉइसेस हैं, या तो वो अगर वो आएंगे, अगर ये ऊपर ट्रायंगल के एलिमेंट कोई आएगा सेट के अंदर तो नीचे वाले का भी रिलेशन के अंदर तो नीचे वाले को भी आना पड़ेगा, अगर अपर ट्रायंगल का एलिमेंट नहीं आएगा तो नीचे वाले को भी नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, तो अपर ट्रायंगल के एलिमेंट के पास अगर मैं 2 चॉइसेस दे दूं तो लोअर ट्रायंगल के जो एलिमेंट्स हैं उनके पास ओनली 1 चॉइस रहेगी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन हमारे क्या बनेंगे, 2n इंटू 2n स्क्वायर माइनस n/2 इंटू 1n स्क्वायर माइनस n/2। तो इसको अगर मैं सोल्व करके लाऊं तो ये बनेगा 2n स्क्वायर माइनस n/2 प्लस n। ओके, तो ये सोल्व करने के बाद हमारा हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n/2। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएंगे। तो टोटल नंबर सिमेट्रिक रिलेशन है 2n स्क्वायर प्लस n/2। इज इट क्लियर? नाउ हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन। तो सेम n जो है r जो है a to a है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन a n है। तो रिफ्लेक्सिव नंबर ऑफ, तो हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन, कि जो रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मालूम है, हमने पीछे देखा है कि भाई अगर रिफ्लेक्सिव करना है तो a, टाइप के एलिमेंट आने चाहिए, और सिमेट्रिक करना है तो अगर a, b टाइप के एलिमेंट आते हैं तो b, a टाइप के एलिमेंट भी आने चाहिए। ठीक है, तो हमने a हम पिछले में भी लिया था क्या, 1 2n, और उसके लिए ये हमने मैट्रिक्स भी बना रखी है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है n स्क्वायर, डायगोनल पे एलिमेंट है n, तो रिमेनिंग एलिमेंट है n स्क्वायर माइनस n, और अपर ट्रायंगल के एलिमेंट है n स्क्वायर माइनस n/2, और लोअर ट्रायंगल के भी n स्क्वायर माइनस n/2, और डायगोनल के एलिमेंट है हमारे पास n। ठीक है, तो अगर बात की जाए इन n के पास चॉइसेस क्या है, क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव भी बनाना है, तो रिफ्लेक्सिव इन n के पास चॉइस कितनी है, ओनली 1 1।
ठीक है। तो इनके पास चॉइसेस हैं 1 1 और n स्क्वायर माइनस n बाई 2। अगर अपर ट्रायंगल की बात करें हम, इनके पास चॉइसेस कितनी है, सेम सिमेट्रिक भी बनाना है तो इनके पास अगर 2 चॉइसेस हैं तो लोअर के पास कंडीशनली 1 चॉइसेस होंगी। ये जो लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट्स हैं, क्यों, अगर 1 2 ऊपर है तो 2 1 नीचे है, 1 3 ऊपर है तो 3 1 ऑलरेडी नीचे है। तो अगर इसके पास अपर ट्रायंगल के एलिमेंट के पास हम 2 चॉइसेस दे दें तो लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट के पास ओनली 1 चॉइसेस रहेंगी। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन कितने हो जाएंगे, इक्वल्स टू 1 रेज टू द पावर n इंटू 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2 इंटू 1 रेज टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। तो ये हमारा आंसर हो गया 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। इज इट क्लियर। नाउ हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इन तीनों रिलेशंस की काउंटिंग करते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, लेट ए बी द सेट वेयर ए इज इक्वल टू 1 2 3, देन टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन। तो हमें मालूम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर माइनस n, और सिमेट्रिक के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2, और सिमेट्रिक के लिए रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के लिए क्या है, 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। इज इट क्लियर। नाउ हमें मालूम होना चाहिए इनके लिए अननोन क्या है, n है, तो n हमें पता करना पड़ेगा। तो n क्या है यहाँ पर, अगर 3 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज व्हाट, 3। तो n की वैल्यू मेरी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या बनेगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3, दैट इज 3 स्क्वायर इज 9, 2 रेज टू द पावर 9 माइनस 3, 2 रेज टू द पावर 6। सिमिलर वे में यहाँ पर 2 रेज टू द पावर n की वैल्यू मेरी 3 है तो 3 स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 3 इज 12, 12 बाई 2 तो 2 रेज टू द पावर 6। ना अगर हम रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के लिए करें तो ये बनेगा 2 रेज टू द पावर 3 स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2, दैट इज 9 माइनस 3 इज 6 अपॉन 2 इज 3, तो 2 रेज टू द पावर 3। तो ये हमारा आंसर हो गए। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने आएंगे, 2 रेज टू द पावर 6, सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, 2 रेज टू द पावर 6, एंड रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, 2 रेज टू द पावर 3। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है, a इज इक्वल टू 0 3 4 6 7 8 9 10 and r is given by a cross a such that x minus y is odd positive integer and x minus y equals to 2, or then minimum number of element that must be added to the relation r so that it is symmetric relation। तो इस तरह के क्वेश्चंस जेई मेंस के फेवरेट क्वेश्चन बन गए आजकल। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं जिनमें हमें ये पूछा जाता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट जोड़े जाएं ताकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाए या सिमेट्रिक हो जाए। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने को, जिसके अंदर रिलेशन गिवन है r इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट x माइनस वाई इक्वल्स टू ओड पॉजिटिव इंटीजर और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो ओड पॉजिटिव इंटीजर कब कब आ सकता है हमारा, क्योंकि हमारे पास a जो है वो है 0 3 4 6
7, 8, 9 एंड 10। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू ओड कब कब हो सकता है? ओड पॉजिटिव इंटीजर। ये तभी पॉसिबल है जब एक हमारा, क्योंकि ओड कब पॉसिबल है? जब हमारा एक नंबर इवन हो और एक ओड हो। तो दोनों को अगर माइनस करें तभी ओड आता है। तो इवन नंबर हमारे पास हैं कितने? 0 है, 4 है, 6 है, 8 है एंड 10 है। तो ये 5 नंबर्स हैं। और ओड नंबर कौन कौन से हमारे पास? 3 है, 7 है और 9 है। तो 3 है। तो अगर मैं कोई भी दो नंबर, एक नंबर यहाँ से उठाता हूँ, एक नंबर यहाँ से उठाता हूँ, उनका डिफरेंस निकालता हूँ, तो वो ओड ही आएगा। अगर एक नंबर यहाँ से E1 में से उठाया तो उसका मेथड हो गया 5C1। और एक नंबर हमने इन 3 में से उठाया तो 3C1। तो जब डिफरेंस करूँगा तो ओड ही आएगा, बट मुझे पता नहीं है कि वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं यहाँ पे उनको, क्योंकि दो चीज़ें हो सकती है, या तो लेट्स से कि मैंने 4 सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे और इधर से 3 सेलेक्ट किया, तो 4 माइनस 3 इज़ 1, तो ओड आ गया। तो 3 माइनस 4, एक ये भी हो सकता है चीज़, ये -1 आएगा। तो हमें पॉजिटिव लेना है। तो एक ही मेथड होगा, जब दो नंबर्स को सेलेक्ट करें तो उनका डिफरेंस पॉजिटिव होगा। या तो दोनों नंबर, या तो ए बड़ा होगा बी छोटा होगा, इवन बड़ा या ओड छोटा, या फिर ओड बड़ा और इवन छोटा। तो एक ही मेथड होगा जिसमें पॉजिटिव आए। ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं 5C1 और 3C1 ही कर दूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई ना करके 1 से ही मल्टीप्लाई करूं, तो ये जो भी बनेगा, है ना, जो भी नंबर सेलेक्ट होंगे उनका जो डिफरेंस आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होएगा। ठीक है। तो ये हमारे 15 ऑर्डर पेयर जो आएंगे उस रिलेशन के अंदर, जिसमें उनका जो डिफरेंस है x माइनस वाई वो पॉजिटिव होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि अगर हमारे पास इस रिलेशन के अंदर 4,3 आया है तो 3,1 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। नाउ हम दूसरा वाला चेक करते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये कब कब पॉसिबल है? जब हम x को सेलेक्ट करें 6, y को 4 करें, x को सिलेक्ट करें 8, y को 6 करें, x को सेलेक्ट करें 10, y को 8 करें, और x को सेलेक्ट करें 9, y को 7 करें। तब ये डिफरेंस 2 के इक्वल आएगा। तो हमारे पास टोटल एलिमेंट इन आर कितने होंगे? 15 प्लस 4, ये वाले 4 इक्वल्स टू 19। तो इनका किसी का भी जो अपोजिट ऑर्डर पेयर है वो इस रिलेशन के अंदर नहीं होगा। अगर मैंने बोला कि 4,3 है तो 3,4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4,3 में यहाँ से आया है, इसके अंदर पॉजिटिव आ रहा है डिफरेंस, बट 3,4 में डिफरेंस कैसा होगा? नेगेटिव होगा। क्योंकि हमें सिमेट्रिक रिलेशन बनाना है। अब इसको कितने नंबर ऑफ एलिमेंट ऐड किए जाएं ताकि ये सिमेट्रिक हो जाए। तो अगर a कोमा बी होता है सिमेट्रिक के लिए, तो b कोमा a को भी होना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पास अगर ये 19 एलिमेंट्स वन टाइप के ही हैं, a कोमा बी टाइप के ही, तो b कोमा a को हमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर भी कोई भी इस तरह का एलिमेंट नहीं है कि ए बी के लिए बी ए बैठा हो इन 4 में भी। ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एडेड एलिमेंट कितने होंगे? 19 ही हो जाएंगे, क्योंकि किसी का भी अपोजिट ऑर्डर पेयर नहीं होगा इस रिलेशन में। इज इट क्लियर? होपफुली डू यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।